Hello my dear friends, welcome all of you Mission IS online classes. Today's topic is exercise 2.3. It depends upon the algebraic division. आज हम लोग बीजगणितीय भाग के बारे में सीखेंगे जो प्रश्नावली एनसीईआरटी की 2.3 में दी गई है। उस एक्सरसाइज को अच्छे से समझते हैं। यह एक्सरसाइज हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 2 या 3 मार्क्स के रूप में प्रत्येक साल पूछी जाती है। इसमें आपके 6 क्वेश्चन दिए होंगे। उन 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन श्योर आते हैं और इससे रिलेटेड आप इसके एग्जाम्पल्स को भी करना ना भूलें। एग्जाम्पल्स भी अति महत्वपूर्ण माना जाता है। चलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 2.3 किस प्रकार हम प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे। सबसे पहले बीजगणितीय भाग को हल करने के लिए आपको दी गई भाजक से भाज्य में यानी मीन्स px यानी फंक्शन होगी और एक gx फंक्शन होगी। तो px को हम भाज्य कहते हैं, जिसे हम, और gx को भाजक कहते हैं। तो हमेशा gx से px में भाग देनी है। gx से जब px में भाग देंगे अब तो हमें इस एक्सरसाइज 2.3 की प्रश्नावली विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए px को gx में भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। आपके एग्जाम में भी ऐसे आएंगे क्वेश्चंस जिसमें भागफल और शेषफल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें हम भाग देने का प्रयास करेंगे किसी भी gx को, क्योंकि gx एक हमारी छोटी संख्या होगी, छोटी बीजगणितीय बहुपद होगी, यानी छोटा व्यंजक होगा, और px बड़ी व्यंजक होगी। तो हम इसमें भाग देंगे। सबसे पहला इन दोनों क्वेश्चंस को देखते हैं। तो gx की वैल्यू x² -2 और px की x की पावर 3 -3x टू दी पावर x प्लस 5x -3 दे रखी है। x² से जब हम x की पावर 3 में भाग देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगी कि x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x²। तो इसको कट आउट करेंगे तो भागफल इसकी मिलेगी x, और x से आप मल्टीप्लाई कर दे तो x इंटू x² x की पावर 3 हो गई। फिर 2 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा। अब 2 इंटू x कर देंगे तो हमारा आ जाएगी 2x। अब 2x, अब x एक अल्टरनेट प्लस माइनस है, यानी प्लस दोनों अगर माइनस में है तो प्लस लगाना है, अगर दोनों प्लस में है तो माइनस देना है। तो x की पावर 3 और x की पावर 3 कट गई। फिर 5x में से 2x चला जाएगा, तो अब यहाँ दोनों प्लस में हो गई तो 7x हो गया। 3x की पावर 2 बची हुई है, -3x की पावर 2 प्लस 7x -3, आपका जो बची हुई है 5 2 7 हो गई। तो अब x² से भागा देना -3x की पावर 2 से, तो x² से x² कैंसिल हो गई, बच गई हमारी -3 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ -3 इंटू x² तो -3x² हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गई, तो ये हो गया 2 3 6, यानी अब दोनों माइनस में था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, प्लस देना है। जब दोनों प्लस में हो तो माइनस देना है। तो -3x² अब +3x² दोनों कैंसिल हो गई और 7x बच गई, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और प्लस है तो माइनस दे देना है। तो 6 और प्लस -6 और प्लस -6, तो 6 और 3 कितना हो गई, 9 हो गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो भागफल मिल गई है वो x -3 और शेषफल जो मिली है वो 7x -9 हो गई है। आप इस एग्जाम्पल्स को और अच्छे से देख लें। तो सबसे पहले हम किस में भाग दिए, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x², यानी x की पावर 3 में x की पावर 2 से दिए तो हमारे रिजल्ट x आई थी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दी गई क्वेश्चन में सबसे पहले हम gx के मान को रीअरेंज कर लेंगे। तो x² प्लस 1 माइनस x, इसको हम रीअरेंज करेंगे तो x² -1 -x +1 हो जाएगी। तो
तो हमारा x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर से x की पावर 4 में जब डिवाइड किया जाएगा तो आ जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स के स्क्वायर की पावर 4 और यहाँ प्लस 1 इंटू एक्स करेंगे तो यह हमारी हो जाएगी, ये हमारी यहाँ प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगी माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 3 तो माइनस एक्स की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे माइनस 2x की पावर 3 और x स्क्वायर की पावर 3 इन दोनों में माइनस कर दें तो ये हमारे माइनस जो x की पावर 3 वो x की पावर 3 आ जाएगी माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर तो 3 और 1 4 हो जाएगी और जो बचे हुए नंबर है 4x प्लस 5 उतार दें। एक्स स्क्वायर से आप फिर क्या करें x की पावर 3 में डिवाइड करें, x की पावर 3 में जब आप डिवाइड करेंगे तो भागफल x आ जाएगी, x से आप मल्टीप्लाई कर लें और सारे को फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा x की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 3 कैंसिल हो गई। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करेंगे तो प्लस में है तो घट के आ जाएगी 3x स्क्वायर और 4 में से 1 चला गया 3 और बचे 5। अब फिर से क्या करें, इसमें माइनस 3x स्क्वायर को डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगी माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगी, फिर माइनस 3 इंटू 1 करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगी, माइनस 3 इंटू एक्स कर देंगे और आपकी रिजल्ट हो जाएगी और फिर भागफल शेषफल लिख दें। अगले क्वेश्चन हम देखें तो x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस एक्स। इसको हम रीअरेंज करें तो माइनस एक्स स्क्वायर को पहले रख लें और प्लस 2 को बाद में रख लें तो माइनस एक्स स्क्वायर से x की पावर 4 से डिवाइड करना और प्लस में लाना है तो माइनस को माइनस से गुना करना पड़ेगा यानी x की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर तो हमारा आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से x की पावर 4 आ गई माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल हो गई, दोनों प्लस में है तो माइनस देना है। अब क्या करना है, माइनस और प्लस में से 5 में से 2 चली गई तो बच जाएगी हमारे पास में ये माइनस के एक्स स्क्वायर जो बची हुई है तो माइनस की जगह प्लस लगा दें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब फिर हम क्या करेंगे तो 2 से माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर और 5 का 5 रह जाएगी 2 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगी माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगी, जो दोनों प्लस में थे फिर घटा देंगे तो कट जाएगी। अब जो हमारे रिजल्ट बच गई वो माइनस 5x और 6 प्लस में और 4 प्लस में, क्योंकि जो नीचे वाला साइन होता है वो बदल जाती है तो 6 प्लस 4 कितना हो गई 10 तो ये हमारा शेषफल हो गया माइनस 5x प्लस 10 और वो हमारी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये हमारी भागफल हो गई। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल्स बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे और समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एक अलग सी वीडियो अपलोड कर दी जाएगी जिसमें सिर्फ आप द्विघात बहुपद को हम कैसे भाग देना होता है, किस प्रकार से हम उसमें भाग देते हैं और भाग देने में हमें किस किस प्रकार की प्रॉब्लम को देखना पड़ती है, उस टाइप की चीज़ों को हम आसानी से सीख जाएंगे। तो हमें इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से देखते हैं तो इसमें भाग देने वाली प्रक्रियाओं में आपको करना कुछ नहीं है, प्लस है तो माइनस देना, माइनस है तो प्लस देना, नीचे वाला साइन को चेंज कर देना है, नीचे वाला साइन अगर माइनस है तो प्लस देना है, नीचे वाला अगर माइनस है तो हमें प्लस करना है, प्लस है तो माइनस करना। अगर पहले दोनों कैंसिल करने वाले नंबर दोनों प्लस में है तो हमेशा हम घटाने पर लिखें यानी माइनस करें, और अगर दोनों नंबर प्लस में है तो घटाने पर होगा, दोनों नंबर माइनस में है तो जोड़ने पे होगी, कि स्वाभाविक हमें जीरो लाना है तो जोड़ने पे ही जीरो आएगी माइनस वाले, और घटाने में प्लस होगी तो माइनस कर देंगे तो जीरो आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको भागफल और शेषफल देना, इतना ही करने से आपको 3 नंबर मिलेंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल और कोई भी स्टेट बोर्ड जिसमें एनसीईआरटी चलती हो। ये सीबीएसई की भी सेम सिलेबस है, सीबीएसई वाले भी इसी मैथ्स को पढ़ते हैं, बिहार बोर्ड वाले भी बच्चे इसी मैथ्स को पढ़ते हैं, और जितने भी स्टेट बोर्ड में जिसमें एनसीईआरटी फॉलो की जाती है सारे इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या, जिसमें दूसरे बहुपद को पहले बहुपद से भाग दे करके हमें दूसरे वाले बहुपद से पहले बहुपद में भाग देना, और क्या पता करना है कि दूसरे बहुपद जो है क्या एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब है
कि दी गई बहुपद पहले बहुपद का एक गुणनखंड के रूप में है या नहीं है। तो हमें भी उस प्रक्रिया में दो तरीके से सीखना है, लेकिन इस प्रोसेस में हम आपको भाग विधि से सिखा रहा हूँ कि आपका gx का मान px में सेटिस्फाई कर रही है, यानी gx से जब px में भाग दी जाएगी तो वह भागफल तो आएंगे ही, लेकिन शेषफल हमेशा 0 आएगा। जब शेषफल 0 आएगा तो कह सकते हैं कि gx का मान px से, gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब वह संख्या gx वाले क्या कर रहे हैं, px को पूर्ण विभाजित कर दे रहे हैं, तो इसलिए वो गुणनखंड है। जैसे 4 को 12 से भागा दिया जाए तो 4 तिया 12 हो जाती है, यानी 4 को पूरी तरीके से भाग देने पर 3 आ गई, तो ये हमारा रिजल्ट 0, मतलब 4 12 का गुणनखंड है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखी है t² - 3, यानी छोटी से बड़ी में देना है। अब हम मुझे लाना 2t⁴। अब 2t⁴ लाने के लिए हमें 2t⁴ डिवाइडेड बाई t² तो करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 2t²। अब 2t² से इसे मल्टीप्लाई कर दें तो -3 × 2 करेंगे तो -3 दूनी 6 हो जाएगा t²। जो सजातीय पद है उसको एक साथ लिखें, पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे करना। तो इसमें क्या होगा, दोनों प्लस में कैंसिल हो गई। अब हमारे पास में 3t² और यहाँ हो जाएगी 6 में से 2t² को माइनस करना है तो 4t² बच जाएगी। अब मुझे लाना है t⁴ और मुझे t² दे रखा है तो बचेगी 3t। अब 3t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t × t², 3t⁴ हो जाएगी और ये हमारी रिजल्ट आ जाएगी। अब 3 तिया 9 हो जाएगी माइनस में। अब 3 से 3 क्या हो गई, कैंसिल हो गई, प्लस 9 से 9 भी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब यहाँ 4t² - 3, अब क्या करें, 4 को लाने के लिए सिर्फ 4t² डिवाइडेड बाई t² करेंगे तो हमारी रिजल्ट आ जाएगी और वो आपका शून्यक हो जाएगी। इस प्रकार से हम लोग देखें अगले क्वेश्चन में x⁴ 2 + 3x + 1, तो इससे डिवाइड करना है तो x⁴ 2 + 3x + 1 यानी 3x⁴ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3x⁴ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर वही प्रोसेस में देख लेंगे। अब इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे और जो कैंसिल होने वाली है उसको आप कैंसिल कर दे, 3x × 3x⁴ तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, 9x⁴ और फिर 1 × 3x², ये भी हो जाएगी। कैंसिल करेंगे तो 3x⁴ 3x⁴ कैंसिल हो जाएगी। 5 - 9 ये भी कैंसिल हो जाएगी। अगले वाले प्रोसेस में जो बचेगी हमारी -4 हमारा x⁴ - 10x² + 2x + 2 हो जाएंगे। अब हम इससे क्या करेंगे, -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ - 12x² + 4 हो जाएगी। अब यहाँ दोनों कैंसिल हो रही है। अब बचेगी हमारी 2x² + 6x + 2। अब 2 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x² है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x⁴ बचेगी, + 6x हो जाएगी और +2 हो जाएगा। आपको सिर्फ गुना करना है बारी बारी से, सब सारे का सारे क्या हो गए, कैंसिल। शेषफल 0 हो गया। हम कह सकते हैं प्रथम बहुपद का द्वितीय बहुपद यानी gx px का गुणनखंड है। अब इस प्रकार से आखिरी क्वेश्चन को देखें तो हमारे x⁴ - 3x + 1 इससे डिवाइड करना है। अब मुझे x⁴ लाना है, x⁴ है तो x⁴ मुझे कितने से गुना करना पड़ेगा, x⁴ से मल्टीप्लाई कर देना होगा। x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x⁴ क्या हो जाएगी, x⁴ हमारे 5 आ जाएंगे, माइनस हमारा हो जाएगा 3x³ और यहाँ पे हो जाएंगे x²। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में 4 में से 3 चले गए तो बचेंगे -x² + 3x + 1। अब इसमें से क्या करना है, -x1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे रिजल्ट कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। फाइनल रिजल्ट आपके 2 आ जाएंगे। अतः शेषफल प्रमेय के अनुसार से इसकी शून्यक 0 नहीं हो पाई, यानी 2 हो गई, तो हम क्या कह देंगे, ये इसका गुणनखंड नहीं है। अब अगले क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली है, जो प्रत्येक साल पूछी जाती है। इसमें आप बारी बारी से मल्टीप्लाई करने का प्रयास करें, आप इसके आंसर्स को प्राप्त कर लेंगे। आपको भाग देने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आपको क्या होगी, आपको इसके देने वाली भाग की प्रक्रिया को अच्छे से मैं समझा पाऊँगा। जो हमारे भाजक हैं उससे पहले आप भाग दे करके देख लें कि क्या उसकी रिजल्ट होने वाली है, और उसकी रिजल्ट में जो होगी उससे आपको डिवाइड कर देना है।
डिवाइड करने का। ये आपका 9 क्लास में 8 क्लास में बच्चे अच्छे से भाग सीखे होंगे, इसलिए मैं भाग पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक अलग क्लासेस दे करके भाग पूरी अच्छे से बेसिक में बताने का प्रयास करूँगा, ताकि आप भी भाग की क्रियाविधि को अच्छे से समझ सकें। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन हमारे देखने, अभी हमारी प्रश्न संख्या 3 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ये वाली क्वेश्चन पूछी जाती है तो यह क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, 3x की पावर 4, अब 3x की पावर 4 प्लस 6x माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, इससे यानी ये जो हमारी चतुर्थ घात यानी 4 घात वाली बहुपद जो दे रखी है, यानी फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है, उसकी 2 गुणनखंड है। एक गुणनखंड हमारी एक शून्यक है √5/3 और दूसरी शून्यक हमारा है -√5/3। तो क्या करेंगे, x बराबर यानी 2 शून्यक x की 4 मान आएगी, जितनी घात उतनी मान आती है। तो 4 मान के लिए x माइनस, अब दिए गए बहुपद को इस प्रकार लिखेंगे, x इक्वल टू माइनस, अब x इक्वल टू √5/3 लिखेंगे और x इक्वल टू -√5, माइनस को प्लस वाले को इधर लाएंगे माइनस हो जाएगी, और इसको इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगी। अब दोनों को जब यहाँ पे x माइनस √5/3 x प्लस √5, a माइनस बी और a प्लस बी बन गई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी। x a की जगह x मान लेंगे, b की जगह पे √5/3, अब b बन गई। अब रूट का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अब मुझे क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 5/3 में से क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, तो ये बन जाएगी 3x² माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3। अब इससे हमें भाग दे देना। अब जब इससे भाग देना है तो ये हमारी भाग देने के बाद क्या हो जाएगी कि x की पावर 4 लाना है। x की पावर 4 लाने के बाद क्या हो जाएगी हमारा, x की 3x² डिवाइडेड बाई x² करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 3x की पावर 4, और अब इसको जब 5/3 से 3x² को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगी तो 5x² हो जाएगी। अब 3x/4 माइनस 3x² कैंसिल हो गई। अब दोनों में माइनस है क्योंकि x की पावर 3 नहीं है, उसको छोड़ दें, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 5 में से 2 गया तो बचेगा 6x की पावर 3 प्लस 3x² माइनस 10x, जो आखिरी बचा वो एज ए लाइक उतार दें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस x² से डिवाइडेड करना है 6x की पावर 3 से। अब 6x की पावर 3 डिवाइडेड बाई x² करेंगे तो आपका जो आएगा वो 6x होगी। अगले 6x से मल्टीप्लाई करते हैं तो x² इंटू 6x इंटू 6 की x की पावर 3 और आवर हो जाएगा -5/3 इंटू 6x, तो 3 दूनी 6 5 दूनी 10 हो जाएगी। 3 दूनी 6 करने के वालों 3 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो 3 की पहाड़ा में 2 कट जाएगी, तो अब हो जाएगी 6x की पावर क्यू और -6x की पावर 3, माइनस इंटू माइनस तो -10x। अब अगला जो बच रहा है 3x² माइनस 5, अब अगला क्या करेंगे 3x² डिवाइडेड बाई 5 को 3x² से डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाली है वो कुछ ऐसा आ जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब 3x इसमें से क्या करेंगे, हम इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे। जब 3 कॉमन कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1, यानी x प्लस, अब इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूप में तोड़ देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी 2 रिजल्ट आ जाएगी। अब कैसे तोड़ा गया तो इसे देख लें, x इंटू एक्स कर दें तो x को a मान ले, 2 इंटू एक्स इंटू 1 कर ले तो 2ab बन गया, 1 इंटू 1 को 1 कर ले तो ये हो जाएगा a² प्लस 2ab प्लस b², तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और x प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1। अब अगले बार में क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 को हम दाहिने तरफ भेजेंगे तो एक प्लस जो है दाहिने तरफ जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो पहला आंसर आ जाएगी x इक्वल टू -1 और दूसरा आंसर आ जाएगी x प्लस 1 की वैल्यू 0, फिर तो हो जाएगी हमारे -1। अब इस की 4 शून्यक जो होगी, जितनी घात उतनी शून्यक होती है, तो 2 तो दिए हुए थे और 2 हम और निकाल लिए, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, पहला रूट हो जाएगी √5/3 माइनस
√5/3, तीसरा शून्य को होगी जो हमने अभी जस्ट निकाला -1, और चौथा शून्य को जाएगी -1। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन बन गई। किसी प्रकार की समझने में दिक्कत हो, पहले आप वीडियो को 2 या 3 बार देखें, फिर आप इसको बनाने का प्रयास करें, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फिर थोड़ी सी लगेगी कि हाँ क्वेश्चन टफ है, इसमें करना क्या है, पहले दिए गए से हमें 2 शून्य से हमें एक gx का मान निकालना है। gx में गिवन वाले इक्वेशन को डिवाइड कर देना, जो भागफल आ रही है उस भागफल का हम गुणनखंड कर लेंगे, जो गुणनखंड आएगी उसको हम x + 1 = 0, x + 1 = 0 दिखा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगी। ये बस 3 स्टेप याद रखना है। पहले gx को दिए गए में समीकरण से भाग देना है, फिर हमें जो भागफल आ रही है उसकी हमें गुणनखंड करना है, गुणनखंड के बाद क्या होगी उसको शून्यक में दिखा देना है और आंसर आ गई। चौथे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारा एक जिसमें gx यानी भाजक का मान पता नहीं है, लेकिन भागफल और शेषफल पता है और हमारा भाज्य पता है। तो हम क्या करेंगे, x - 2 हमारा से क्या है, भागफल है, -2x + -4 क्या है, शेषफल है, और हमारा भाज्य कितना है, x⁻³ - 3x² + x + 2, इससे हम भाग देंगे। अब इससे जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगी, भागफल है, शेषफल, लेकिन भाजक नहीं है यानी डिवीजर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले से जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। उस प्रोसेस में इसे हम सेटअप कर देंगे। जब इसमें सेटअप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा भाजक गुने भागफल। तो हम क्या कर सकते हैं, उस प्रक्रिया में हम लोग देखेंगे तो जो हमारी हो रही थी, अब जो हमारी शेषफल प्लस में उसमें ले जाएं तो माइनस में शेषफल हो जाएगी। तो भाजक गुने भागफल के रूप में भी ऐसा लिखा जा सकता है, या तो हम डायरेक्टली उसी प्रोसेस पे रख दें और रखने के बाद भी हमारे रिजल्ट आ जाएंगे। और रिजल्ट जब आएंगे तो अब उसमें से क्या करेंगे, जो हमारे नीचे वाले टर्म आने वाले हैं gx, उससे भाग दे देंगे और वही हमारा gx का मान हो जाएगा। अब gx इंटू क्या कर दें, x - 2 और x⁻³ - x, यानी जो हमारा भाज्य है x⁻³ - 3x² + x + 2 और माइनस, क्योंकि माइनस में था ना शेषफल, और -2x। अब इसमें से क्या करें, घटा दें, माइनस माइनस क्या हो गई, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगी -4x। अब हमारे पास में क्या हो जाएगी, x⁻³ फाइनल निकाल कर देखें बाईं तरफ, यानी LHS वाले इस टर्म एज ए लाइक लिखते जाएं, तो x⁻³ और 1x और वहाँ 2x 3x बन जाएगी, और 4 में से 2 गया तो -2 बच जाएगी। और हमारी बच गई gx से हम डिवाइड करना है। अब x - 2 से डिवाइड करें तो x⁻³ डिवाइडेड बाई x, x⁻³ डिवाइडेड बाई x क्यों करेंगे तो हमारा हो जाएगा x² से भाग देना है। अब x² से भाग देंगे तो यहाँ पर -2 × x², तो -2x² हो जाएगी। दोनों में प्लस है तो माइनस करें, नीचे माइनस है तो प्लस कर देंगे, अल्टरनेट साइन लगाना है। दोनों कैंसिल हो गई, 3 में से 2 चली गई, बचेगी x²। अब x² मुझे लाने के लिए क्या करना, ऊपर वाला 3x - 2 रख दें। अब x² को डिवाइड करना x से, तो -x बचेगी, -x में से क्या हो जाएगी, यहाँ 3x में से 2x चली गई तो बचेगी हमारी x। अब यहाँ क्या करेंगे कि x को x से डिवाइड करेंगे तो भागफल मिलेगी 1 से वहाँ पे रख दें, तो क्या हो जाएगा x 1 × x, तो x हो जाएगी 2 × -1, तो कितना होगी -1, -2 हो जाएगी। अब यहाँ पे दोनों प्लस में माइनस कर दें तो x - x +2, -2 कैंसिल हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल कितना आ गई इसकी 0। अब जो हमारी जो भागफल भी मिला वही हमारा भाजक बन जाएगा, यानी gx का मान x² - x + 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। अगर 3 क्वेश्चन नहीं आ रही है 3 मार्क्स के रूप में तो चौथे नंबर क्वेश्चन श्योर आएंगे, इसलिए 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट लगा लें 2021 की एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन श्योर आते हैं। और इस 2.3 से एक न एक क्वेश्चन आएंगे जो आपको 2 या 3 नंबर देकर जाएंगे। इस प्रकार के जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक की रिवीजन आप बार करें और अधिक बार करें, और जब अधिक बार करेंगे तो आपको मैथ में 100 का 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, और मैथ में आप स्कोर अच्छे कर सकते हैं फिर। तो इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हैं। अगले हम जो 5वें नंबर क्वेश्चन, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, यानी px, gx, qx, rx, यानी किसी में भाजक, भाज्य,
भागफल शेषफल यानी कोई 3 दिए होंगे, उसमें से एक चीज़ें नहीं मालूम है और या तो बराबर करना हो। यानी पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमारा px यानी भाज्य की घात और भागफल की घात बराबर लाना। दूसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि भागफल की घात और शेषफल की घात बराबर लाना है। तीसरे क्वेश्चन हम जब देखेंगे तो वहाँ पे जो घात है वो हमें शून्य लाना है। तो ऐसे क्वेश्चन के कुछ उदाहरण बताना है और आपको कुछ इसमें करना नहीं है। तो इसके उदाहरण हम कैसे दे सकते हैं? तो इसके उदाहरण के लिए हमें एक सबसे पहले हमारे पहले क्वेश्चंस के लिए हम लोग चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे जो दे रखे वो हमें पहले से पता है कि px इक्वल टू यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होती है। अब हमें इस क्वेश्चन को चलते हैं तो पहला px इक्वल टू qx दिखाना है। तो px qx कैसे बनेगी? तो अगला हम यहाँ पे प्रोसेस में देखेंगे कि यानी जो हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? कोई ऐसे नंबर से जिसमें हमारा भागफल की जो पावर होगी, जो भाज्य की पावर होगी, दोनों को बराबर दिखाना है। दोनों बराबर आएंगे, दोनों में डिफरेंस ही नहीं आना चाहिए। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? तो हमारे एक जो पहले क्वेश्चन से देख रहे हैं तो हमने एग्जाम्पल से ले लिया 6 की पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को डिवाइड कर दें। आप gx यानी 2 से भागा देंगे। जब 2 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगी? 6 में से सब में से 2 बाहर कर ले, तो ये हमें 2 बाहर जब करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब हम जब भाग देंगे सबको 2 से भाग दें, 3 दूनी 6, 2 से 2 एकम 2, 2 2 एकम 2। अब क्या हो जाएगी? भाजक की जो घात थी वो भी 2 है, जो हमारी भागफल आई उसकी भी घात 2 है। तो ये हमारा सत्य हो गई और ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट भी कर रही है, क्योंकि हमारा जो भागफल आई है वो 3x स्क्वायर यानी इसकी भी अधिकतम घात 2 और जो हमने भाज्य लिया था 6x स्क्वायर उसकी भी घात 2 आ गई बराबर। अगला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि घात qx यानी शेष भागफल की घात और हमारा शेषफल की घात क्या हो? बराबर हो। तो x स्क्वायर प्लस x को x स्क्वायर से डिवाइड कर दें। जैसे हमने डिवाइड कर दिया तो x स्क्वायर को x स्क्वायर x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा? x। अब x आ जाएगी तो हमें यहाँ सब में से x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी भी घात हमारी क्या हो जाएगी? इसकी घात 3 हो गई और इसकी भी हमारी घात क्या हो जाएगी? यानी इसकी भी पावर हमारा x की वैल्यू जो पावर हो रही है मैक्सिमम पावर वो हमारी क्या हो जाएगी? 1। अब दोनों क्या हो गई? घात इसकी यानी भागफल की और शेषफल की घात क्या हो गई? बराबर हो गई। अब जब बराबर हो गई तो हमारी प्रूव हो गई। अगला में क्या करना है? 0 लाना है। तो 0 कैसे आएगी? x की पावर 3 प्लस 1 को x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो rx इक्वल टू 1। अब यानी 1 अब इसमें डिवाइड करेंगे यानी ऐसा हम कोई मान रख देंगे जिससे हमें उसकी वैल्यू रखते के साथ में क्या हो जाए? उस शून्य के बराबर हो जाए। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसमें वो शून्य के बराबर हो जाए। तो हमें यहाँ क्या करना है कि -1 यहाँ पुट करके देख ले तो हमारा वो शून्य हो जाएगी। तो -1 डालेंगे तो -1 का क्यों? तो -1 हो जाएगी, +1 -1 +1 कैंसिल। ये हमारा सॉल्यूशन हो गई। या तो आप डिवाइड करके x स्क्वायर को x की पावर 3 से कर लें तो भी आपका। अब अगली जो चैप्टर हमारी आने वाली है वो हमारी है लेसन नंबर 3। आप इस चैप्टर लेसन नंबर 2 कैंसिल ख़त्म हो गई। पूरी तरीके से हम सिखा चुका हूँ। आप इसको अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करवाएं और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।